सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वैभव। और मैं बचपन से ही एक बहुत पतला और एक स्किनी बच्चा था। और मेरी हाइट 5'10", 5'11" होने की वजह से मैं और भी पतला दिखाई देता था। तो यही पतला होना मेरी फिटनेस जर्नी के स्टार्ट होने का एक रीज़न बना। नाउ बहुत सारे डाइट प्लान्स, बहुत सारे वर्कआउट प्लान्स, बहुत सारी गलतियाँ और बहुत सारी मेहनत करने के बाद मैंने अपनी बॉडी में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन किया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, ये मेरी बेस्ट फिजिक नहीं है। लेकिन अगर वो 15 साल वाला वैभव इस फिजिक को देखता तो आज वो बहुत खुश होता। और खुद उस सिचुएशन में रहकर आने के बाद मुझे पता है एक स्किनी पर्सन को मसल गेन करना कितना डिफिकल्ट और टफ टास्क है। तो इसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आज आपको डाइट और वर्कआउट रिलेटेड टिप्स देने वाला हूं, ताकि आप जल्दी से जल्दी मसल गेन कर सके और अपने फिटनेस गोल को अचीव कर सके, बिना वो गलतियों को रिपीट करे जो मैंने अपने फिटनेस जर्नी में की थी। तो आप सभी ने सुना होगा, ईट बिग टू गेट बिग। अगर आपको वेट गेन करना है तो आपको एक कैलोरी सरप्लस में रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैलोरी सरप्लस होता क्या है? कैलोरी सरप्लस का मतलब होता है एक बंदे को अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से 200 से 300 कैलोरीज पर डे ज़्यादा कंज्यूम करना। अगर आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरी निकालनी नहीं आती तो मैं आपके लिए एक मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। बीइंग अ स्किनी पर्सन एक कैलोरी सरप्लस में रहना बहुत मुश्किल है। और इसके मेजरली दो रीजंस होते हैं। पहला, फास्ट मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप कितना भी खाएं आपका वेट गेन होता ही नहीं है। एंड सेकेंड, एक बैड एपेटाइट, इसमें हमसे ज़्यादा खाना खाया ही नहीं जाता। इस प्रॉब्लम को मैं खुद फेस कर चुका हूँ, जिसमें मेरा 2 रोटी में ही पेट भर जाता था। तो एक बैड एपेटाइट जैसी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन है एक मास गेनिंग शेक। नहीं, मैं किसी भी मास गेनर सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये 1000 कैलोरी शेक मैं घर में खुद बनाता था और इसके दिन में 2 बार कंज्यूम करता था, जिससे मेरी दिन की 2000 कैलोरीज डन हो जाती थी और बाकी की कैलोरीज को मैं घर का खाना खाकर कंप्लीट करता था। अब आपका क्वेश्चन होगा कि मान लो हमने एक शेक से दिन में 2000 कैलोरी कंज्यूम कर भी ली, तो बाकी की कैलोरीज के लिए एपेटाइट कहाँ से लाएं? तो इस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास आपके लिए 2 टिप्स हैं। अगर आप मॉर्निंग में कॉफ़ी कंज्यूम करते हो तो उसको इंस्टेंटली बंद कर दो, क्योंकि कॉफ़ी एक एपेटाइट किलर का काम करती है और आपकी भूख मारती है। एंड सेकेंड, अपनी फर्स्ट मील को दिन में जल्दी से जल्दी लेने का ट्राई करो, ताकि आपको बाकी की मील्स लेने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। दिन की पहली मील का एक इजी और हाई कैलोरी ऑप्शन है एक मास गेनिंग शेक। इस शेक को बनाने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं और आप इजीली 800 टू 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं। ये किसी भी हार्ड गेनर के लिए एक गेम चेंजर है जो बहुत टाइम से वेट गेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस मास गेनिंग शेक की रेसिपी है 60 ग्राम ऑफ ओट्स, 30 ग्राम ऑफ आलमंड्स, 1 सर्विंग ऑफ पीनट बटर, 250 ml ऑफ मिल्क एंड 2 टेबल स्पून ऑफ हनी फॉर एक्स्ट्रा कैलोरीज। इस मास गेनिंग शेक से आपको मिलेगा अराउंड 30 टू 32 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, वो भी विदाउट किसी वे प्रोटीन के। एंड सेकंड, इसकी बेस्ट चीज़ ये है कि इसको कोई भी कभी भी बना सकता है और कोई भी कंज्यूम कर सकता है, नो मैटर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन। मैंने इस मास गेनिंग शेक के लिए एक सेपरेट वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब ये तो हो गई हमारी फर्स्ट मील की बात। अब आई वुड सजेस्ट यू कि आप अपनी बाकी की मील्स में कैलोरी डेंस फूड को भी यूज़ करें। कैलोरी डेंस फूड वो होते हैं जो एक स्मॉल सर्विंग में या कम अमाउंट में हमारे को बहुत सारी कैलोरीज देते हैं, जैसे कि पीनट बटर, ड्राई फ्रूट्स, बटर, घी। पीनट बटर की एक सर्विंग से हमारे को ईजिली अराउंड 200 कैलोरीज मिल जाती है। तो आपको ऐसे हाई कैलोरी फूड को कंज्यूम करना पड़ेगा ताकि आप इजीली एक कैलोरी सरप्लस में रहें। अब चलते हैं सबके फेवरेट पार्ट की तरफ, जो है वर्कआउट एंड वर्कआउट शेड्यूल। तो वर्कआउट रिलेटेड सबसे कॉमन मिस्टेक, और जो मिस्टेक मैंने खुद की थी, वो है एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करना। और ब्रो स्प्लिट होता है अपने अलग अलग मसल ग्रुप्स को वीक के सेपरेट डेज पे अकेले अकेले ट्रेन करना, जैसे मंडे चेस्ट, ट्यूसडे बैक, वेडनेसडे बाइसेप एंड सो ऑन। मैंने भी अपनी फिटनेस जर्नी के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में एक ब्रो स्प्लिट फॉलो किया और ड्यू टू द न्यूबी गेन्स थोड़े चेंजेस देखे। लेकिन जब मैंने एक ब्रो स्प्लिट से एक पुश पुल लेग की तरफ शिफ्ट किया तो मैंने अपनी मसल और स्ट्रेंथ दोनों में बहुत सब्सटैंशियल चेंजेस देखे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये एक साइंटिफिक स्टडी कहती है कि अगर आपको अपने मसल्स को ऑप्टिमली ट्रेन करना है तो आपको अपने हर मसल ग्रुप को आफ्टर एवरी 48 आवर्स के बाद फिर से ट्रेन करना पड़ेगा। तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन पूछिए और एक ऑनेस्ट आंसर दीजिए कि आप वीक में कितनी बार जिम जा सकते हैं। अगर आपका आंसर है 3 डेज, तो आपको एक फुल बॉडी वर्कआउट स्प्लिट फॉलो करना चाहिए, जिसमें आप तीनों दिन अपने फुल बॉडी की एक एक एक्सरसाइज करेंगे। अगर आपका आंसर है 4 डेज, तो आपको एक अपर बॉडी लोअर बॉडी फॉलो करना चाहिए। और अगर आपका आंसर है 6 डेज, तो आपको मेरी तरह एक पुश पुल लेग फॉलो करना चाहिए, जिसमें हम करेंगे पुश पुल लेग एंड देन संडे को रेस्ट एंड देन फिर से स्टार्ट। अगर आपके पास एक प्रॉपर वर्कआउट शेड्यूल नहीं है तो मैंने एक पुश पुल लेग वर्कआउट स्प्लिट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ा है, आप वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं।
अब द हार्ड ट्रुथ, ऐसी कोई मैजिक एक्सरसाइजेज नहीं होती जो आपकी मसल गेन जल्दी कर दे। हर मसल ग्रुप के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइजेज होती हैं जो इक्वली इफेक्टिव हैं, लेकिन उसके लिए आपका एक माइंड मसल कनेक्शन और एक प्रॉपर फॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अब वर्कआउट रिलेटेड सम टिप्स। नंबर वन, ऑलवेज स्टार्ट विद अ कंपाउंड मूवमेंट। कंपाउंड मूवमेंट्स लाइक बेंच प्रेस, स्क्वाट, डेडलिफ्ट, ओवरहेड प्रेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके मसल को और आपको स्ट्रेंथ को इंक्रीज और गेन करने में हेल्प करेगा और साथ में आपके कोर को भी स्ट्रेंथन करेगा। बट ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऐसी कंपाउंड मूवमेंट्स करते टाइम आपका सारा फोकस ज़्यादा वेट उठाने की जगह अपनी फॉर्म पर होना चाहिए। नाउ सेकेंड, ट्रेन टू फेलियर। 8 से 12 या 8 से 15 रैप जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपका सारा फोकस अपने फेलियर हिट करने पे होना चाहिए। आपको एक ऐसा वेट चूज करना है जिससे आप 6 से 12 रैप्स के बीच में कभी भी फेलियर हिट करो। ये बात समझने में मैंने खुद बहुत टाइम लगा दिया था, लेकिन जब मैंने इसे इम्प्लीमेंट किया, मैंने अपने वीक पोर्शन जैसे कि चेस्ट में बहुत सब्सटैंशियल ग्रोथ देखी। नंबर 3, डोंट ओवर ट्रेन। ऑलवेज रिमेंबर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपको हर मसल ग्रुप के लिए 6 से 7 एक्सरसाइज की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज की ज़रूरत है जिसके आप 3 सेट एक प्रॉपर फॉर्म के साथ फेलियर तक करें। यह आपकी मसल को ग्रो करने के लिए ऑप्टिमल रहेगा। तो अब चलते हैं सप्लीमेंट्स की तरफ। सो द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन कि क्या हमें एक मास गेनर लेना चाहिए? जी नहीं, मास गेनर आर जस्ट एम्प्टी कैलोरीज। तो आपका बेस्ट ऑप्शन वही मास गेनिंग शेक रहेगा जिसमें आप 800 से 1000 कैलोरीज को इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी फ्रॉम गुड सोर्सेज। और अगर आपको एक जो आपका डेली प्रोटीन इनटेक पूरा करने में आपकी हेल्प करेगा। सो दिस इज इट गाइज, दिस वॉज माई कंप्लीट गाइड फॉर अ सक्सेसफुल बल्क। सो आप इन टिप्स और ट्रिक्स को अपने डेली रूटीन में ऐड करो और आपको चेंजेस खुद ब खुद मिलने लगेंगे। एंड अगर आपको कोई भी डाइट, सप्लीमेंट या वर्कआउट रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल ड्रॉप कर दूंगा, आप मेरे को डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दूंगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक लाइक दबा देना और एक सब्सक्राइब ड्रॉप कर देना, और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो अपनी फिटनेस जर्नी में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।